शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। हम ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। 11वीं विशेषता है सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतक, शुभ कामना और शुभ भावना। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष अपनी शुभ चिंतक वृत्ति से सारे विश्व की सेवा की, सर्व के प्रति शुभ कामना और शुभ भावना रखी, ऐसे फॉलो फादर करो। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ संकल्प रूपी किरणें सूर्य की किरणों मिसल विश्व के चारों ओर फैलती रहे। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन यह लाइट कहाँ से यह कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, लेकिन ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुँच ही जाएंगे। इसलिए अपनी शुभ चिंतक वृत्ति द्वारा और तीव्र गति से सेवा करो। सेकंड पॉइंट है, शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशंस वायुमंडल को व चिंतित आत्माओं की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक आत्माएं विश्व को अति प्रिय हो, तो जो भी संपर्क में आए वह अनुभव करे कि इन जैसा शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। तीसरा पॉइंट है, शुभ कामना और शुभ भावना यही सेवा का फाउंडेशन है। आपकी शुभ भावना बाप में भी शुभ भावना बिठाती है। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों की गति से संकल्प की गति तीव्र है। आप किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, तो आपका संकल्प उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को किसी विशेष सहयोगी से शांति व शक्ति मिल रही है। लेकिन इस सूक्ष्म सेवा के लिए दो बातों का अटेंशन चाहिए, एक एकांत, दूसरा एकाग्रता। बेहद विश्व फोर्थ पॉइंट है, बेहद विश्व सेवा के प्लान को सहज सफल बनाने का आधार आपकी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपनी उमंग, उत्साह, हिम्मत के पंख कमज़ोर कर चुकी है। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उनके पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। पांचवा पॉइंट है, सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार शुभ चिंतक स्थिति है।
जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्व से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करती है। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल से स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा नुछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न बनो। सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करो। छठा पॉइंट है शुभ चिंतक बन विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाले बनो। इस विशेषता से गायन योग्य और पूजन योग्य बनो। शुभ चिंतक बन सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति कराओ। तो प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसको अधिकारी बच्चे बना देगी, किसको भगत आत्मा बना देगी और आप पूज्य आत्मा बन जाएंगे। अपनी शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाने की सेवा करो। सातवां पॉइंट है समय प्रमाण सेवा के सब साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति की सेवा आवश्यक है। सुनने सुनाने से सब थके हुए हैं तो साइलेंस के साधनों द्वारा नज़र से निहाल करो। साइलेंस का साधन है ही शुभ संकल्प, शुभ कामना, शुभ भावना। इस शुभ भावना से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर सकते हो, उन्हें शांति की शक्ति से संतुष्ट कर सकते हो। जैसे साइंस के साधन गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल देते हैं, ऐसे यह रूहानी शक्ति रूहों को बदल सकती है। आपकी ऐसी शुभ वृत्ति हो जो लोगों को वाइब्रेशन आए कि कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहा है। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति द्वारा शुभ कामना, परोपकार की भावना चाहिए। आठवां पॉइंट है अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते हुए दूर दूर की सेवा करता है। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते हुए भी अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस का समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। 9वीं पॉइंट है जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहाँ भी बिजली लगती है उस स्थान के कीटाणु सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर स्थित हो 1 सेकंड में स्विच ऑन करेंगे, किसी आत्मा के प्रति शुभ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे
कि इनका कल्याण हो, तो यह संकल्प ऑन करते ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। शुभ भावना शुभ कामना की विधि से जिसे जो आवश्यकता होगी उसे वह दे सकेंगे। विषम महाराजन बनने वाली आत्माओं के पास सर्व शक्तियों का व सर्व भावनाओं का स्टॉक भरपूर होता है। 10वीं पॉइंट है, जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है, अर्थात बीज फल से भरपूर होता है, ऐसे आपके संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी या अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, अर्थात यह रस व सार भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, सदा कल्याण की भावना से समृद्ध हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी व शुभ चिंतक आत्मा। 11वां पॉइंट है, शुभ भावना शुभ कामना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना, घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने हो तो वर्षे के अधिकारी अर्थात पुण्य आत्मा बनो। पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रख चेक करो कि मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं करते हैं। अपने आप को चलाओ मत, ऐसे नहीं, यह तो होता ही है, सब में है, भले सब में हो लेकिन आप सेफ रहो, यही है शुभ कामना। अव्यर्थ सुनना, सुनाना और सोचना बंद करो। शुभ चिंतक बन बुरी बात को भी अच्छाई में परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। 12वीं पॉइंट है, अनेक भावों से अनेक आत्माएं आपके सामने आती है, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। सर्व के प्रति आपकी शुभ भावना हो, इसके लिए व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म कर खुशी की बातों का स्टॉक जमा करो। आपके हर बोल में रूहानियत हो। अपने आप को सदा व्यर्थ बातों से खाली और हल्का रखो। अगर दिल में किसी भी प्रकार की बात होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। किसी के भी अवगुण एक दूसरे के सामने वर्णन करना अर्थात बीमारी के कीटाणु फैलाना। कोई पूछे फलाना कैसा है तो दिल से निकले बहुत अच्छा है, तब कहेंगे बाप समान शुभ चिंतक। 13वीं पॉइंट है, ड्रामा अनुसार हर एक को जो विशेषता मिली हुई है उसे कार्य में लगाओ। एक दो में फेथफुल रहो। किसी की गिलानी कोई करता है तो आप उसके भाव को बदल दो। जैसे आपको ब्रह्मा बाप के लिए कोई कहे कि ये क्या, यह तो गाली देते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, यह गाली नहीं, स्पष्टीकरण है। ऐसे कोई किसकी गलानी की बात सुनाए तो उसे टेका देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखो। एक दो के गिलानी की बातें सुनना अर्थात टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। 14वीं पॉइंट है, वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता प्रवेश है, लेकिन जितने ही वे फिक्र व चिंता में हैं उतने ही आप शुभ चिंतक हो।
भयभीत की बजाय सुख के गीत गा रहे हो, तो ऐसे समय पर जबकि दुखमय दुनिया में दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने वाले हैं, तो आप सदा शुभ चिंतक बन अपनी शुभ भावना और शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति की अंजलि दो। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को भी अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग दो। साथ साथ तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अपने रहे हुए सब पुराने हिसाब किताब चुकता करो। 15वीं पॉइंट है, जो सदा सब चिंतन और शुभ चिंतन में रहता है वही सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन सकता है। सब चिंतन अर्थात जैसा बाप वैसी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन। ऐसा शुभ चिंतन करने वाला व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन से दूर रहता है। वह सर्व के संपर्क में आते शुभ चिंतक बन जाता है, पर चिंतन को तलाक दे देता है। उसका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति दृष्टि सब में शुभ सोचने व देखने की आदत बन जाती है। ऐसी शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के जीवन की इन विशेषताओं को हम अपने जीवन में धारण करके बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।